प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो साथ संगत जी, स्वागत है आपका फिर से एक नई शायरी के साथ। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 157 में माया के बारे में वर्णन किया है। तो इस शायरी में आज यही जानेंगे कि हमें इस कलयुग भरी दुनिया में माया से कैसे दूर रहना है। तो आओ चलो जानते हैं इस शब्द में। झूठी दुनिया, झूठी नगरी, झूठा राजा ते संसार, झूठे धिया पुत्त कबीले, झूठे सारे रिश्तेदार, कूड़ ए खादा कूड़ ए पीता, झूठा सोना लत पसार, झूठी रूझी दुनिया झूठी, झूठा सारा कारोबार, झूठी माया झूठी छाया, झूठा ए जिन्ना सब संसार, झूठा स्वास दा ए भांडा, जिसते तू करने इतवार, झूठा ब्याहे झूठ ही तोले, झूठा तेरा कुल भंडार, झूठे सारे महल माड़ियां, जिना ते तू मान करे, कहे अवतार ए नीरा झूठ है, जिस पासे तू ध्यान करे, कहे अवतार ए नीरा झूठ है, जिस पासे तू ध्यान करे। तो साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर को छोड़कर जो अविनाशी है, सारी दुनिया मिथ्या है, इसे माया कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान श्री भगवत गीता में भी फरमाते हैं कि माया मेरी ही छाया है। इस माया का दूसरा नाम प्रकृति है। भाव यह है कि जो यह संसार आपको नजर आता है ना, यह मेरी ही छाया है, ये मैं ही हूँ। सत्य तो केवल मैं हूँ, बाकी सारा संसार तो केवल झूठी छाया है। साथ संगत जी, वेदांत में माया का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि निद्रावस्था में जागृत अवस्था भी माया ही है। राजा जनक जो मिथिला नगरी के अद्भुत राजा थे, जिनके बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ा राजा जनक तो गृहस्थ में भी माया उदासी, उनको भी एक रात स्वप्न आया कि वह अब राजा नहीं रहे बल्कि दर दर भटक रहे हैं और उनको भिक्षा मांगने पर भी कोई भिक्षा नहीं दे रहा। इतने में उनकी जाग लग गई। उन्होंने शुक्र मनाया कि चलो अच्छा हुआ यह स्वप्न था, परंतु उनकी जिज्ञासा यह जानने की बनी रही कि मैं जो जागृत अवस्था में राजा हूँ यह सत्य है, अथवा जो मैं स्वप्न अवस्था में भिखारी था वह अवस्था सत्य थी। उन्होंने अपनी यह जिज्ञासा बड़े बड़े संतों महात्माओं के आगे प्रकट की। महर्षि अष्टावक्र ने उन्हें बताया, न तो आप भिखारी हो न आप राजा हो, यह दोनों स्वप्न और जागृत अवस्थाएं झूठ है। सत्य तो कुछ और ही है, और वह यह है कि आप प्रभु परमात्मा शाश्वत संता के अंश हैं। इस प्रकार कहने का भाव यह है कि यह पूरा संसार जो नश्वर है साथ संगत जी, यह एक माया है और छलावा है, केवल अज्ञानता है। जो इसके चक्कर में आ जाता है वह अनंत निराशा को प्राप्त होता है। इस माया के भुलेखे में तो नारद मुनि तक आ गए। एक कथा भी आती है साथ संगत जी कि नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि यह माया क्या होती है। श्री कृष्ण जी ने उनको कहा कि मुझे बड़ी प्यास लग रही है, साथ के तालाब से मेरे लिए पानी ले आओ। नारद मुनि जब पानी लेने गए तो वहां एक सुंदर युवती को पाया, उस पर मोहित हो गए, उससे शादी कर ली, बाल बच्चे हो गए, पर भूल गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें पानी लाने के लिए कहा था। जिस गांव में रहते थे वहां बाढ़ आ गई। वह घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर तलाश में निकल पड़े। रास्ते में पानी का बहाव बहुत ही तेज था। बच्चे एवं पूरा परिवार बह गया। अब अकेले बिलाप कर रहे थे कि उनको आवाज आई कि मेरे लिए पानी ला रहे हो या नहीं। अब उन्हें समझ आई कि यह सब माया थी। माया तो भुलावे का नाम है। तुलसीदास जी कहते हैं साथ संगत जी कि समस्त इंद्रागम्य वस्तुएं माया होती हैं, अर्थात जिन वस्तुओं का हमें इंद्रियों से ज्ञान होता है वह है ही नहीं।
ऐसे झूठ ही दिखाई देती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माया और छाया एक समान है, क्योंकि ये दोनों भागते हुए के पीछे फिरती है और जो इनके पीछे पड़ता है उसके आगे भागती है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं साध संगत जी की माया ईश्वर की शक्ति है, फिर भी एक अनिवर्चनीय पदार्थ है। इसीलिए हमें माया से सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। हमें माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त जितना भी नश्वर संसार है, जो प्रतीत होता है कि सदा रहने वाला है परंतु रहता नहीं है, इसे माया का नाम ही दिया जाता है, क्योंकि ये सब माया ही है। यह जो मानवीय शक्तियां होती है अलग अलग रूपों में नजर आती हैं, जैसे कि लगता है कि यह सचमुच है, परंतु यह होती नहीं है। यह सिर्फ छलावा होता है, माया होती है। जो इन मायावी शक्तियों को सच मान बैठता है उसे अनंत निराशा ही होती है। धन संपत्ति, अज्ञानता, भ्रम, छल, कपट, प्रकृति, ईश्वर की अव्यक्त कल्पित शक्तियां, इंद्रजाल, असाधारण कलाया, शक्ति, करामात, अनुग्रह आदि, यह सब मिथ्या जगत माया है। सब कुछ माया ही माया है। इस माया से बचना है तो सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज के चरणों में चले जाओ, इस निरंकार के चरणों में चले जाओ। जैसे ही आप सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज के दिए हुए ज्ञान की ओर चलेंगे तो माया आप जी को खुद ब खुद ही भूल जाएगी। यानी कि साथ संगत जी, यदि आप परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उसका ही ध्यान करते रहेंगे, उसको ही अपने हर एक कार्य में आगे करते रहेंगे, तो माया का चक्कर आपके दिमाग से निकल जाएगा। केवल और केवल एक ही साधन है माया से बचने का कि परमात्मा में लीन हो जाओ, भक्ति में लीन हो जाओ। जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं ये सब मोह है, सब माया है। यदि हम इनसे बचेंगे तो ही परमात्मा के ध्यान में लग पाएंगे, नहीं तो साथ संगत जी इसी के ही चक्कर में फंसे रहेंगे और 84 के गेड़े में बार बार आते रहेंगे। तो साथ संगत जी हमें माया से बचना है। दासी भी प्रार्थना करती है सभी संतों महापुरुषों से कि दासी को आशीर्वाद दें कि दासी केवल वचनों पर ही ना टिक पाए, इसे अपने जीवन में भी डाले ताकि दासी भी माया से बच पाए और अपने जीवन को सफल बनाती जाए। तो साथ संगत जी, दासी की शायरी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो मैं आप जी के सामने और लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।